पाटिल बड़ी तटस्थता की बात आज करते नजर आए। कल से शाम से पूरी कांग्रेस का अमला, पूरी आईटी सेल लगी हुई है अतुल लॉन्डे पाटिल। सबसे ज्यादा जुडिशरी का, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का और सबसे ज्यादा ये पूरी सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का आपका इतिहास है अतुल लॉन्डे पाटिल। आज आप न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय ने ये आरोप सब गलत थे, ये भी कई बार बताया है। उच्चतम न्यायालय ने जिस मीडिया ने 2G को और लेकर हमारे पे भ्रष्टाचार के आरोप के जितने भी चर्चाएं हुई मीडिया में, उसको जब सबको बरी कर दिया। और ये मैं 2G की बात नहीं कर रही हूं, तभी मीडिया ने किसी ने माफी नहीं। मैं तो सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल की बात कर रही हूँ, नहीं वो ब्यूरोक्रेसी के नाजायज इस्तेमाल की बात कर रही हूँ। इंदिरा जी के केस में सारा किस्सा जो है सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके पीएम केयर से लेकर कोई बात नहीं करता, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ कि आरएसएस के बारे में ये बात, बैन की बात क्यों आई। आपने अच्छा हुआ बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन क्यों लगाया था। उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मण्यवाद है। कई मर्तबा मोदी जी की भी कई क्लिप से मेरे पास उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एक तुरुप का पत्ता है, तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड है कि हम उसको हिंदू धर्म का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास क्लिप है, ये खुद मोदी जी ने कहा है। तो समय समय पर अपने बात से झुटलाते रहे, लेकिन 3-4 बातें हैं। क्या ये संघ की भूमिका नहीं थी कि इस देश का संविधान, हम ये संविधान को नहीं मानते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ मनुस्मृति हमारे लिए संविधान है। क्या इनका कहना नहीं था, क्या काला दिन नहीं पाला गया था? क्या इस देश का तिरंगा अशुभ है और इसे हम नहीं मानते, पहले तोले रोंदा नहीं गया था? क्या लाकर दिखाने पड़े ऑर्गेनाइजेशन के और पांचजन्य के सारे चीजें जो है बंच ऑफ थॉट, जो इनकी किताब है, जो पूरी रचना रखती है, पूरी थ्योरी रखती है आरएसएस की, उसके प्रीफेस में लिखा है। देखो नई कॉपी है, छोड़ दो, मेरे पास पहली कॉपी है, पहली एडिशन है। उसमें यह लिखा है कि इस राष्ट्र के 2 शत्रु है, 3 शत्रु है। पहला शत्रु है मुस्लिम, दूसरा है क्रिश्चियन और तीसरा है कम्युनिस्ट। तो जिसकी फिलॉसफी जो अभी राकेश जी बता रहे थे और खुद लिखा हुआ, उनका अपना माना हुआ, वो तो सबके सामने है। अतुल, तो फिर ये संविधान को नहीं मानते, अतुल जी रुकिए, रोकना पड़ेगा। नहीं मानते, इनके लिए अतुल लॉन्डे पाटिल एक सेकंड सुनिए ना। बैन क्यों था वो बता रहा हूं। आपने ये साबित कर दिया, मैंने मान लिया कि आरएसएस ए पॉलिटिकल है। मैं मानूं या न मानूं, दर्शकों पर मैं छोड़ देती हूँ। आरएसएस ए पॉलिटिकल है, ये आप नहीं मानते, और इसीलिए सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाएगा तो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करना हुआ बकौल कांग्रेस। और मैं ये पूछ रही हूं कि भाई आपकी भी तो हिस्ट्री जस की तस है। जुडिशरी का आपने इस्तेमाल किया, ब्यूरोक्रेसी का आपने इस्तेमाल किया। देखिए गरिमा जी, कभी कभी जो बातें हैं ना, एक संस्कृत का श्लोक है, 10 बार झूठ कहो ना तो वो सच लगने लगता है। सारे निर्णय तो इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी के खिलाफ गए थे। आप कहते हो कि कमिटेड थी। आप मुझे एक बात तो जिन्होंने, जिस जुडिशरी ने खिलाफ में निर्णय दिया, पूरा तो बोलने दीजिए ना, पूरा तो बोलने दीजिए अतुल जी। समय का भी मोनोलॉग में नहीं करने दे सकती ना अतुल जी। जिस जुडिशरी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया, उसी में फिर जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो 3 सीनियर जजेस को छोड़कर किसको बैठाया इंदिरा गांधी ने? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं, केशवानंद भारती के केस से लेकर गोलकनाथ के केस से लेकर सारी चीजें, सारी केसेस, बेसिक स्ट्रक्चर है। PIL भगवती जी ने 1975 रखा है। मैं ऐसे कई उदाहरण, कई अनगिनत निर्णय जो है वो गिना सकता हूं। बात मुझे ये बताइए कि ये सरकार, जनता पार्टी की सरकार क्यों करी? क्या ड्यूअल मेंबरशिप की बात नहीं हुई थी? समाजवादी बैठे यहां पर, शायद उनको ये याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ड्यूअल मेंबरशिप पे ये सरकार गई थी। आप जनता पार्टी के सदस्य हो या आरएसएस के सदस्य हो, या तो एक में सदस्य रह सकते हो आप। ये ड्यूअल मेंबरशिप की बात थी, उस पर सरकार गई थी। तो वो अपने विचारधारा पर तो कायम है। सवाल ये है कि बैन क्यों लगा था? बैन सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों लगाया था? और ये बातें क्यों सामने आई है हर बार कि महात्मा गांधी की हत्या में इनकी वजह से हुई थी? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। कहीं और जा रहे हैं तो लौंडे। अरे भाई, आपके साथ सारे समाजवादी खड़े। ये जो 77 में सरकार आई, जिसमें चौधरी चरण सिंह थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, बाबू जगजीवन राम थे, ये 77 की सरकार जिसने बैन हटाया, उसके आधे से ज्यादा समाजवादी आपके साथ खड़े हैं। सुनील साहब, ये सवाल है क्या कि जब जिसका सिक्का चला तब इस देश की ब्यूरोक्रेसी का, आज हम कह रहे सरकारी अधिकारी जाएंगे न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे? ठीक वही होता रहा है हमेशा।